फिल्म की शुरुआत में हमें रेड सैंडलवुड के बारे में बताया जाता है, जो सिर्फ इंडिया के एक स्टेट में उगती है और जिसकी स्मगलिंग चेन्नई से चाइना और जापान तक होती है। रायलसीमा के जंगल शेषाचलम से रेड सैंडलवुड स्मगल होता है। फिर मूवी में पुष्पा की एंट्री होती है। हमें दिखाया जाता है पुष्पा एक मिल में काम करता है और वहाँ का ओनर जब मिल में आता है तो पुष्पा कुर्सी पे बैठा होता है। ओनर को ये अच्छा नहीं लगता। मैनेजर उससे अपना बिहेवियर ठीक करने के लिए बोलता है, जिस पर पुष्पा अपना बिहेवियर बदलने से मना कर देता है और काम छोड़ देता है। केशवा, जो कि मिल में ही काम करने आता है, वो ये देखकर उसके पीछे उसके साथ काम करने के लिए चला जाता है। पुष्पा के घर लोन कलेक्टर आता है और पुष्पा और उसकी विधवा माँ को सुनाकर चला जाता है, जिसके बाद पुष्पा बैल बेचकर उसका कर्ज उतार देता है और गांव के एक एक घर के सामने ले जाकर यह अनाउंस करवाता है कि उसने कर्ज उतार दिया है। केशवा और पुष्पा चाय पीने आए होते हैं, तभी कुछ लोग मजदूर इकट्ठा करते हैं, जिसमें केशवा और पुष्पा भी उनके साथ चले जाते हैं। वो लोग उन्हें जंगल में ले जाते हैं, जहां वो चंदन के पेड़ काटते हैं और लकड़ी इकट्ठा करते हैं और स्मगलिंग का काम करते हैं। पुलिस वाले वहां आने लगते हैं तो सब भागने लगते हैं, पर पुष्पा सबको शांत करके प्लान बनाता है और लकड़ी छुपा देता है और डीएसपी को धमकी देता है कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसकी गन में 6 गोलियाँ हैं, हमारे पास 60 कुल्हाड़ियाँ। इसके बाद वो डीएसपी ज़्यादा फोर्स के साथ उस जगह पर आता है और लोग भागने लगते हैं। पुष्पा जल्दी से लकड़ी से भरा लॉरी लेकर भाग जाता है और उसे छुपा देता है। उसके बाद पुलिस के साथ बैठकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस उसे बहुत मारती है और लॉरी कहाँ छुपाई है पूछती है, पर वो नहीं बताता, बस हंसते रहता है। एक पुलिस वाला उसे इमोशनल करके निकलवाने की कोशिश करता है और उसका सरनेम पूछता है। पुष्पा को उसका बचपन याद आने लगता है कि कैसे उसके सौतेले भाई ने स्कूल में उसे सबके सामने बताया था कि वो एक नाजायज बच्चा है और उसका कोई हक नहीं है उसके बाप के सरनेम पर। लेकिन पुष्पा पुलिस को कुछ नहीं बताता। इसके बाद हमें रेड्डी ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है, जो इस एरिया के रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग बिजनेस के रियल ओनर्स हैं। सबसे छोटा भाई जोली रेड्डी, जो कि एक अय्याश है और लड़कियों पर गंदी नज़र रखता है। दूसरा भाई जक्का रेड्डी, जो कि दिमागदार है और बिजनेस संभालता है। इनमें सबसे बड़ा भाई कोंडा रेड्डी है, जो कि सिद्धावतम के राइट्स में अपना हाथ खो देता है और बहुत गुस्से वाला है। पुष्पा उनसे मिलने का सोचता है और जैसे कि पुष्पा ने प्लान किया था, वो रेड्डी ब्रदर्स उससे मिलने आते हैं। पुष्पा उनसे 5 लाख की मांग करता है। जक्का रेड्डी उसे लकड़ी मांगता है। पुष्पा पहले तो उनसे अपनी बेल कराता है और फिर लॉरी के पास ले जाता है, जहां पुष्पा उन्हें लकड़ी दे देता है और उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। जोली रेड्डी उसे गाड़ी में बिठाने से मना कर देता है, जिसके बाद पुष्पा उन्हीं पैसों से सेम गाड़ी खरीदता है। जक्का रेड्डी उसे घर पर बुलाता है। वहाँ कोंडा रेड्डी एक मजदूर को मारता है कि लकड़ी पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उनका नुकसान हुआ था। तो उस मीटिंग में पुष्पा कोंडा को आइडिया देता है कि उन्हें लकड़ी कैसे स्मगल करनी चाहिए और वो दूध के टैंकर्स में ऊपर दूध और नीचे लकड़ी स्मगल करने के लिए कहता है, जिसके बदले पुष्पा 4% प्रॉफिट मांगता है। वो रोज़ लकड़ी स्मगल करता है और साथ में दूध भी बेचने लगता है। वहाँ उसे एक लड़की श्रीवाली पसंद आ जाती है, जिसे वो रोज़ देखने लगता है और अपने दोस्त केशवा से पूछता है क्या वह उसे देख रही है। फिर एक दिन तंग आकर पुष्पा को खुश करने के लिए केशवा उस लड़की और उसकी दोस्तों को फिल्म देखने के लिए पैसे देता है और पुष्पा को देखने के लिए कहता है और स्माइल भी करने को कहता है। इसी बीच जोली रेड्डी श्रीवाली को देख लेता है और उस पर उसकी खराब नज़र पड़ जाती है। अगले दिन श्रीवाली पुष्पा को देखकर स्माइल करती है और पुष्पा उसे प्यार समझकर उससे बात करने के लिए जाता है। श्रीवाली उससे पैसों वाली बात बताती है और पुष्पा केशवा को पीटने के लिए वहां से चला जाता है। इधर डीएसपी को पता चल जाता है कि वो दूध के टैंकर में स्मगलिंग कर रहे हैं
वो एक मजदूर को पकड़कर उसे अपना खबरी बनने का ऑप्शन देते हैं। वो मजदूर खबरी बनने के लिए हाँ कर देता है। अब नए कैरेक्टर मंगलम शीनू को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो रेड्डी ब्रदर्स का भी बॉस है। शीनू अपने 200 करोड़ की लकड़ी कोंडा को संभालने के लिए देता है, क्योंकि उसके एक आदमी ने उसके अड्डों की जानकारी पुलिस को दे दी थी। कोंडा इस जिम्मेदारी के लिए हाँ कर देता है। कोंडा यह जिम्मेदारी पुष्पा को देता है। पुष्पा लकड़ी से भरे सारे ट्रक्स गोदाम में पहुंचाता है और इधर डीएसपी का खबरी डीएसपी को सारी बात बता देता है। जब पुष्पा ट्रक्स के पीछे पीछे गोदाम में पहुंचता है तो देखता है जोली रेड्डी ने एक भी ट्रक को अंदर आने नहीं दिया है। पुष्पा और जोली की इस बात पर लड़ाई हो जाती है और तभी कोंडा का फोन आता है कि पुलिस का छापा गोदाम पर पड़ने वाला है, तुम जल्दी से लकड़ी को वहाँ से निकालो। तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो सारी लकड़ियाँ वहाँ बह रही नदी में फेंकना शुरू कर देता है और केशव को नोटों की गड्डी देकर डैम बंद करवाने के लिए भेजता है। पुष्पा और उसके सारे आदमी मिलकर लकड़ी को नदी में फेंक देते हैं और ये सारा पानी आगे जाकर जिस डैम में मिल रहा था, केशवा उसे वहाँ के ऑफिसर को पैसे देकर बंद करवा देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस काम के लिए पुष्पा की बहुत तारीफ होती है और शीनू भी उससे खुश हो जाता है। इसकी खुशी में जो पार्टी हो रही होती है उसमें केशवा श्रीवाली के पापा से श्रीवाली की शादी पुष्पा से करने को कहता है। जात बिरादरी पूछने पर केशव पुष्पा के नाजायज बाप का सरनेम बता देता है। ये सुनकर श्रीवाली के बाप रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। फिर शादी वाले दिन पुष्पा का सौतेला भाई आता है और पुष्पा और उसकी माँ की बेइज्जती करने लगता है। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है और इस लड़ाई को रोकते हुए पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है। पुष्पा जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल में ले जाता है और केशवा को अपनी बचपन की दर्द भरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता के मरने के बाद उसके सौतेले भाई ने उसे दर्द दिया और बेइज्जत किया। वो गुस्से में कहता है कि मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा राज, और मैं अब किसी के सामने भी नहीं झुकूंगा। पुष्पा अगले दिन शीनू के पास जाता है और वहाँ देखता है कि शीनू अपने एक आदमी को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो 25 लाख की जगह 50 लाख का हिस्सा चाहता है। शीनू पिटने के बाद उसे गोली मार देता है और पुष्पा से पूछता है कि बोलो पुष्पा, तुम यहाँ किस काम से आए हो। पुष्पा कहता है कि मेरा हिस्सा 25 लाख से 1 करोड़ कर दो। अगर तुम मुझे हिस्सा नहीं दे सकते तो मैं मुरुगन से डील कर लूँगा। पुष्पा कहता है कि वैसे तो वो 50 लाख लेना चाहता था, पर यहाँ जान का रिस्क देखकर 1 करोड़ मांग रहा है। और ये कहते हुए पुष्पा वहाँ से चला जाता है। पुष्पा के जाने के बाद शीनू और उसके परिवार वाले बात करते हैं कि ये सपना था या सच। अपने सामने खून होते हुए देख भी वो 1 करोड़ हिस्सा मांग रहा है। तभी पुष्पा वापस आ जाता है और उनसे फ़ोन लेकर मुरुगन को डील करने के लिए फ़ोन करता है। यह देखकर शीनू के लोग उसे पीटने लगते हैं और धुलवाई करवा कर चले जाते हैं। पुष्पा वहाँ से जाने से पहले कहता है कि वो पहली बार डरकर नहीं गया था, वो इसलिए गया था क्योंकि उसे जाना था। पुष्पा चेन्नई आ जाता है और मुरुगन के साथ डील कर लेता है। वो 10 टन मुरुगन को देता है और 1.5 टन के हिसाब से डील कर लेता है। जब वो कोंडा रेड्डी को मुरुगन से डील करने की बात बताता है तो कोंडा उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब पुष्पा कहता है कि अब 25 लाख की जगह 1.5 करोड़ में डील हुई है तो कोंडा भी खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। पुष्पा कहता है कि अब मेरा 4% नहीं 50% पार्टनरशिप होगी। पुलिस को टिप किसने दी ये बात कोंडा को पता चल जाती है और उस टिप देने वाले का साथ देने वाले श्रीवाली के पापा का भी पता चल जाता है। जोली रेड्डी टिप देने वाले को मार देता है और श्रीवाली के पापा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं उसने ये सब पैसों के लालच में किया क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। जोली को पता चलता है कि जिस लड़की पर उसकी नज़र थी वो इसी की बेटी है। वो श्रीवाली को बुलाता है और उसे कपड़े देकर कहता है अगर तुम्हें अपने बाप की जान बचानी है तो ये कपड़े पहनकर आज रात मेरे पास आ जाना
और सुबह अपने बाप को ले जाना। श्रीवाली तैयार हो जाती है। रात होते ही पुष्पा के घर चली जाती है। वो पुष्पा से अपने प्यार का इजहार करती है तो पुष्पा कहता है, क्या तुम ये इसलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हारे बाप को बचाऊं? श्रीवाली कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रात बिताओ, क्योंकि मैं अपनी पहली रात अपने पति के साथ ही निभाना चाहती हूँ। आज के बाद तुम मेरे पति तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं तुम्हें ही अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये सुनकर पुष्पा श्रीवाली को गले से लगा लेता है और उसके पापा को बचाने का प्रॉमिस करता है। पुष्पा श्रीवाली को लेकर जोली की बुलाई जगह पर पहुँचता है। जोली ने अपने आदमियों को वहाँ से भगा दिया था, इसलिए वो अकेला ही होता है और पुष्पा उसे पीट पीट कर उसकी चटनी बना देता है। पुष्पा कहता है कि अगर मर्द है तो अपने भाइयों से मेरी शिकायत ना करना। जोली कहता है कि वो अपने भाइयों से तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा, बल्कि तुमसे खुद बदला लेगा। अगले दिन कोंडा, जक्का और पुष्पा हवाला के थ्रू अपने पैसे लेने जाते हैं। वो पैसे लेकर वापस आ रहे होते हैं तो कोंडा पुष्पा से गाड़ी जंगल की तरफ घुमाने के लिए कहता है। पुष्पा गाड़ी चला रहा होता है और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो पुष्पा को रस्सी से बांधकर उसको दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हमें पता लग चुका है कि तूने ही हमारे भाई को मारा है, और वो पुष्पा को गोली मारकर उसको दफनाने ही वाले होते हैं। तभी शीनू के लोग उन पर गोलियां की बरसात कर देते हैं। पहली गोली कोंडा के सिर के बीचों बीच लगती है और कोंडा वहीं पर मर जाता है। पुष्पा एक एक करके शीनू के सारे आदमियों को मार देता है और स्टाइल से आकर जक्का को शीनू के साले से बचा लेता है। वो सब लोगों को पीटने के बाद शीनू के साले को पकड़ लेता है। तभी शीनू का फ़ोन उसके साले को आता है और पुष्पा फ़ोन उठाकर कहता है कि उसने तुम्हारे साले को मार दिया है, और वो उसके साले को मार देता है। कोंडा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। तभी वहाँ शीनू भी पहुँच जाता है। दोनों गैंग्स आपस में लड़ने वाली होती हैं कि एमपी उन्हें रोक देता है। एमपी कहता है कि मैंने ही शीनू को बुलाया है क्योंकि अब और खून खराबा नहीं होना चाहिए। शीनू कहता है कि सिंडिकेट का रूल कोंडा ने तोड़ा है, वो मुर्गन को माल बेच रहा है। तो पुष्पा वहाँ पैसों से भरा बैग खोल देता है और बताता है कि ये शीनू हम सबको धोखा दे रहा है। ये हमसे 25 लाख में डील करता है और मैंने मुर्गन से ये डील 1.5 करोड़ में की है, और अगर हम सब बेचने वाले एक हो जाएं तो हम सब ये 3 करोड़ तक बेच सकते हैं। सारे स्मगलर्स की रजामंदी से पुष्पा को सिंडिकेट का इंचार्ज बना दिया जाता है। पुष्पा बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगता है और 6 महीने बीत जाते हैं। डीएसपी जॉब छोड़कर चला जाता है और शहर में पुष्पा का नया दुश्मन आता है, एसपी बलवंत सिंह शेखावत, जो कि खतरनाक ऑफिसर होता है। वो पहले दिन ही 2 लोगों को सिर्फ कार सीट के लिए मार देता है। पुष्पा 1 करोड़ रुपए लेकर नए एसपी के ऑफिस आता है और अपनी शादी का कार्ड और पैसे देता है। एसपी सारे पैसे गिनता है और कहता है कि ये कम है। पुष्पा के आदमी पैसे गिनते हैं और कहते हैं कि ये पैसे पूरे हैं। एसपी फिर कहता है कि एक कम है। वो पुष्पा को हैंडकफ लगाकर बेइज्जत करता है। तब पुष्पा समझ आता है कि किस चीज़ की कमी है। वो कहता है, सर आपको क्या चाहिए? एसपी बार बार उससे यही लाइन बुलवाता है। एसपी कहता है, इसी चीज़ की कमी थी सर, तुम्हें शुरू से ही मुझे सर कहना चाहिए था। पुष्पा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही बार बार एसपी की बात मानता रहता है। अपनी शादी वाले दिन वो एसपी से मिलने जाता है। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। तभी पुष्पा उस दिन वाली बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो बाकी सब माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर सकता। एसपी कहता है, क्या तुम अब भी उन बातों को लेकर बैठे हो? तुम नशे में हो, कुछ भी बोल रहे हो। पुष्पा कहता है कि उस दिन तुमने जाने जाने में मेरे सरनेम पर सवाल उठाया था। मेरे सरनेम पर सवाल उठाना मतलब मेरी माँ पर सवाल। वो एसपी को नंगा होने के लिए कहता है और खुद भी कपड़े उतार लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वर्दी के बिना तुम्हें तुम्हारा कुत्ता भी नहीं पहचानेगा।
और मेरे बैठने के स्टाइल से ही लोग मुझे पुष्पा पुष्पा करने लगेंगे। वो एसपी को बेइज्जत करने के बाद शादी के लिए चला जाता है। इधर एसपी भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।